नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुण और ये बता सके कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहतर जरूरी है, कैसे करें आप ये शुरुआत। इसके लिए योर मनी है और सबसे पहले तरीका नोट कर लीजिए कैसे आप इस शो में आकर अपने फाइनेंसिस से जुड़े सवालों को पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस ले सकते हैं। तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #आस्कआवाज लिखकर आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। तो ये है तरीका योर मनी में आने का। अब आप अपने क्वेश्चंस तो भेजिए फटाफट से, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमें मिले हैं उनको अब हम शामिल करेंगे इस शो में। और हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। तो प्रबलीन से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए, क्योंकि फेस्टिव टाइम में, स्पेशली दिवाली टाइम में गोल्ड की बाइंग को ऑस्पिशियस भी माना जाता है और ये सदियों से हमारे यहाँ स्पेशली इंडियन कल्चर में एक ट्रेडिशन चला रहा है। लेकिन गोल्ड सिर्फ एक फेस्टिव बाइंग के तौर पे ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट टूल भी है और आपके पोर्टफोलियो का कुछ अंश सोने में भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रबलीन नमस्कार, हैप्पी फेस्टिविटीज आपको। और सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना असेंशियल है, पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज हिस्सा गोल्ड का होना चाहिए, क्या व्यू है आपका? नमस्कार दीपाली, आपको एंड सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल गोल्ड बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है एंड एक्चुअली इस अगर नजरिए से देखें तो ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी एक बहुत ही जिसको बोलिए एक लकी एडिशन हो सकती है। कुछ सालों में अगर हम पुराने रिटर्न देखें यहाँ पे दीपाली, तो हमने देखा है कि गोल्ड जितना हम लोग शायद समझते हैं उतना ज्यादा स्टैटिकली अपना एक लीनियर तरीके से उतार चढ़ाव उसके नहीं होते हैं। कुछ सालों में काफी उसमें हमने देखी है कि एक तेजी दिखती है, कुछ सालों में लॉन्ग टर्म में वो कई बार स्टैटिक भी रहता है और रिटर्न्स उतने नहीं दिखते हैं। पर उसके बावजूद भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक अराउंड 10%, 5 से 10% का एलोकेशन गोल्ड में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। बिकॉज जो गोल्ड के डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं जो उसके प्राइस को गवर्न करते हैं वो अलग हैं। और आई थिंक इसमें एक बहुत जो महत्वपूर्ण रीजन है जिसके लिए हमें गोल्ड को शामिल करना चाहिए वो है जो इंडिया में हम लोग गोल्ड काफी इंपोर्ट करते हैं एंड जो इंडियन करेंसी है उसमें गोल्ड की कीमत अगर हम देखें तो एक तरीके से आपके पास एक डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट है और रुपी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट हमें हेज भी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक 5 से 10% का एलोकेशन पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है। बहुत कम समय का व्यू नहीं होना चाहिए दीपाली। ओके इसके अलावा आमतौर पे तो पहले सोने की बाइंग की जाती थी, ज्वेलरी में फिजिकल बाइंग ज्यादा होती थी, लेकिन अब सिर्फ फिजिकल बाइंग तक की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके पास अब ढेर सारे विकल्प भी मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है कि आप छोटी अमाउंट भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं गोल्ड में, जरूरी नहीं है कि फिजिकल ज्वेलरी की तरह खरीदने के लिए आपको बड़ा मोटी रकम चाहिए। तो प्रबलीन बताइए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट टूल्स है या फिर इस दिवाली कौन सा टूल बेस्ट रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? जी दीपाली, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे ऑफ कोर्स गोल्ड के ईटीएफ्स हैं और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं। बिकॉज ये हमें स्पेशली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो फ्रीडम देते हैं कि हमारा महीने एक छोटी रकम, जैसे आपने बोला 500 रुपए से भी निवेश करते रह सकते हैं गोल्ड में। और क्योंकि गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी रहती है, उतार चढ़ाव है, जैसे इस साल अगर हम देखिए तो सिर्फ 1.18% का इंक्रीज है ईयर टू डेट। अगर हम 2020 की बात करें तो 28% से गोल्ड ऊपर था, अगर हम 2015 की बात करें तो 8% से नीचे था। तो सालाना अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी रहती है एंड यहाँ पे इसीलिए जो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग है वो एक अच्छा विकल्प बन जाता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टर्स ईटीएफ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो हमारा एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वो भी एक अच्छा तरीका है, बट यहाँ पे थोड़ा लंपी बाइंग हो जाती है और हमेशा शायद निवेशक के पास एक साइजेबल अमाउंट ना हो कि वो जब ये ओपन होते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तब ले पाए। पर लॉन्ग टर्म व्यू से इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। एंड अगर हम पिछले 20 साल का रिटर्न देखें तो दीपाली बहुत ही इंप्रेसिव 11.5% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से आज चाहे आपके बच्चे हों, आप उनके लिए कल को एजुकेशन से, अपने रिटायरमेंट के लिए किसी भी तरीके के पोर्टफोलियो में एक थोड़ा एलोकेशन गोल्ड में इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डेफिनेटली रख सकते हैं। ओके, तो चलिए, प्रबलीन ने आपको काफी सारे टूल्स भी बताए हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कितना एक्सपोजर आपका होना चाहिए वो बारीकियां भी समझाई हैं। और अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरीज योमनी को भेज सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों को शामिल कर लेते हैं और सवाल पूछने के लिए जो पहले कॉलर है हमारे साथ वो प्रदीप हैं। प्रदीप नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। चलिए, प्रदीप की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। प्रबलीन, जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 32 इयर्स इनकी एज है, फिलहाल 13,000 की इनकी SIP चल रही है और हर साल SIP अमाउंट ये 500 इंक्रीज कर रहे हैं। 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। अब इनका पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास SBI, इनफैक्ट सारे SBI के फंड्स हैं इनके पास, तो फंड हाउस का तो डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं और इनफैक्ट फंड्स की भी ओवरलैपिंग की हुई है इन्होंने, क्योंकि स्मॉल कैप SBI के 2 अलग अलग स्टार्ट किए हुए हैं। एक SBI फोकस्ड है, एक SBI लार्ज एंड मिड कैप है, SBI कॉन्ट्रा है। प्रदीप शायद वापस कनेक्टेड भी हैं। प्रदीप, आपका पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं, आपके पास SBI म्यूचुअल फंड के ही सारे फंड्स आपने लिए हुए हैं, कोई खास वजह एक ही फंड को चुनने की? चलिए, शायद इन तक ऑडियो नहीं जा रही है। प्रबलीन, आपका सजेशन क्या है? जी दीपाली, आपने बिल्कुल बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है कि सारा एलोकेशन इनका एक ही फंड हाउस में है, तो बहुत ज्यादा फंड हाउस का भी एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है जो ये इस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में उठा रहे हैं। उसके अलावा 6,500 की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है पूरे 13,000 में से, वो सिर्फ स्मॉल कैप में है। तो एक बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है दीपाली। अगर अभी हम देखें इनका डेफिनेटली टाइम होराइजन 15 साल का है, वो लंबा है, पर तो भी इसको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है एक ओवरऑल पोर्टफोलियो को। तो मैं यहाँ पहले तो सलाह दूंगी कि एक इंडेक्स फंड के तौर पे एक लार्ज कैप को जोड़ लें, एक मिड कैप को जोड़ें, जिससे एक अपना कोर क्रिएट करें अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि जैसे कॉन्ट्रा फंड्स हो गए, स्मॉल कैप फंड हो गए, फोकस्ड फंड हो गए, ये एक सेकंड टियर की एडिशंस होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंजेस की जरूरत है ओवरऑल। एंड इसके अलावा जो इनकी 13,000 की SIP हो रही है, अगर ये इसमें ओवरऑल 500 से हर महीने का इजाफा करेंगे ईयर ऑन ईयर, तो करीबन 2,500 का जो इनका इजाफा होता है महीने की SIP में, उससे ये 1.25 करोड़ दीपाली अपना बना पाएंगे। और जो शॉर्टफॉल है उसके लिए इनको और 15 से 16,000 की SIP करने की जरूरत है। तो जो एडिशनल SIP है उसको डेफिनेटली दूसरे फंड हाउस में और इंडेक्स स्ट्रैटेजी के थ्रू करें। ओके, चलिए, तो आपको अपना टारगेट